हेलो नमस्कार दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पोस्टवाल स्टडी चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों यह हमारा रीजनिंग का अगला प्रैक्टिस सेट है। हम आपको हर प्रैक्टिस सेट में अलग अलग टाइप के बड़े ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करना बताएंगे। तो दोस्तों आप सभी से निवेदन है कि प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। तो दोस्तों आज की क्लास का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो रीजनिंग एनालॉजी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में देखो क्या बोल रखा है कि 2 का जो 5 के साथ संबंध दे रखा है वही संबंध है वो 5 का देखो कौन सी संख्या के साथ होगा, ठीक है। यानी क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी संख्या आएगी यह हमको बताना है इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले देखो हम नॉर्मल तरीके से करेंगे इसको। 2 को जब 2 से गुणा कर देंगे और उसमें 1 जोड़ देंगे तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 4 में जब 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार देखो 5 को भी आप क्या करो 2 से गुणा करके देख लो और उसमें क्या कर दो 1 ऐड कर दो, ठीक है। तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। 10 में जब 1 और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। लेकिन 11 देखो किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है चाचा। तो अब देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम दूसरा कंसेप्ट यूज करेंगे। कंसेप्ट ये है कि देखो 2, 5 और 5 ये सब क्या दे रखे हैं हमको, यहाँ पे प्राइम नंबर दे रखे हैं। प्राइम नंबर मतलब क्या होता है, अभाज्य संख्याएं दे रखी है यानी प्राइम नंबर दे रखे हैं। तो प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जैसे 2, 3, 5, उसके बाद आ जाएगा 7, उसके बाद आ जाएगा हमारा 11, मतलब जो किसी से भी विभाजित नहीं हो वो क्या होते हैं हमारे प्राइम नंबर होते हैं। तो यहाँ पे देखो 2 और 5 क्या दे रखे हैं प्राइम नंबर दे रखे हैं, ठीक है। तो 2 में देखो हम कितना ऐड करेंगे कि वो 5 हो जाए। तो 2 के आगे वाला जो प्राइम नंबर कौन सा होता है 3 होता है। तो 2 से आगे वाला प्राइम नंबर जब हम ऐड कर देंगे यानी भाज्य संख्या ऐड कर देंगे 2 से आगे वाली तो वो क्या है 3 है। और 2 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना होता है 5 होता है। और यहाँ पे देखो हमको 5 ही दिया गया है, ठीक है। इसी प्रकार देखो यहाँ पे हमको 5 दे रखा है। तो यहाँ पे देखो हमने 2 के बाद में आगे वाले प्राइम नंबर ऐड किए हैं। तो 5 के बाद वाला प्राइम नंबर कौन सा होता है 7 होता है। तो 5 में हम 7 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। 12 देखो ऑप्शन ए में दिया गया है। इस प्रकार से ऑप्शन ए दोस्तों अपना क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन भी देखो बड़ा ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन ऐसे टाइप के क्वेश्चन है वो एग्जाम में जरूर पूछ जाते हैं। क्वेश्चन में हमको ये बताना है कि हमको मिसिंग नंबर यानी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी संख्या आएगी, यानी जो ऑप्शन दे रखे हैं इन 4 ऑप्शनों में से क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा ऑप्शन आएगा ये हमको बताना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में देखो हम करते क्या है, या तो देखो हम बाएं से लेके दाएं जाएंगे या हम क्या करेंगे दाएं से बाएं जाएंगे। क्या करेंगे दाएं से बाएं जाएंगे। हमको या तो देखो 2 संख्याओं को ऐड करके उसमें से 1 घटा देना है या एक संख्या या दोनों संख्याओं को आपस में क्या कर देना है योग बराबर कर देना है। लेकिन यहाँ पे देखो योग तो बराबर होगा नहीं, ठीक है। तो क्या करेंगे हम किसी भी प्रकार से हमको एक संख्या के बराबर लेके आना होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो हमको 19 दे रखा है, यहाँ पे देखो हमको 81 दे रखा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे नॉर्मल कि 19 को हम देखो 3 से गुणा कर देंगे। 19 को क्या कर देंगे 3 से गुणा कर दो। 19 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 57 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 57 हो जाएगा, मतलब गुणित 57 हो जाएगा। और यहाँ पे देखो 3 से गुणा किया है ना पहले में, तो आगे वाले में क्या करना है आपको 3 का भाग देना है, ठीक है। तो 81 में 3 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। तो 57 में से 27 निकालेंगे तो कितना बच जाएगा 30 बच जाएगा। और यहाँ पे देखो 30 ही दे रखा है, ठीक है। तो क्या कर रहा है इसने, जो फर्स्ट कॉलम में जो नंबर है उसको देखो 3 से गुणा कर रहा है और जो सेकंड कॉलम में जो नंबर है उसमें क्या कर रहा है वो 3 से डिवाइड कर रहा है, ठीक है। क्या कर रहा है 3 से डिवाइड कर रहा है। आगे वाले में दोबारा से देख लो, हमको क्या करना है सबसे पहले जो पहला नंबर दे रखा है उसको क्या करना है 3 से गुणा करना है। उसके बाद में क्या करना है माइनस करना है। और जो दूसरा कॉलम में जो नंबर दे रखा है उसमें क्या करना है 3 का भाग दे देना है, ठीक है। तो 42 को जब आप 3 से गुणा करोगे तो ये कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 और 4 ती 12 हो जाएगा, मतलब 126 हो जाएगा। और 126 में से गुणित कितना हो जाएगा 57 हो जाएगा, मतलब 19 क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, ठीक है। तो देखो 16 में से 9 निकालेंगे तो यहाँ पे कितना बच जाएगा 7 बच जाएगा। और ये कितना बच जाएगा 10 बच जाएगा, तो 107 बचता है, ठीक है। और यहाँ पे देखो हमको 107 ही दे रखा है। अब देखो नेक्स्ट में भी यही करेंगे हम। क्या करना है हमको देखो 23 को 3 से गुणा करना है। क्या करना है 23 को 3 से गुणा करना है, माइनस लगा देना है। उसके बाद जो दूसरा कॉलम में जो संख्या दे रखी है उसमें क्या करना है 3 का भाग देना है। तो 45 में क्या करना है आफ्टर दैट 3 का भाग देना है, ठीक है।
तो 23 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 69 आ जाएगा। और 69 में से जब हम 15 निकालेंगे तो कितना बच जाएगा 54 बच जाएगा। कितना बच जाएगा भाई साहब 54 बच जाएगा। और 54 देखो ऑप्शन सी में दे रखा है। इस प्रकार से ऑप्शन सी अपना क्या हो जाएगा दोस्तों सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। यह क्वेश्चन भी देखो बड़ा ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपको नीचे दिए गए प्रश्न में कुछ शब्द दिए गए हैं, उन्हें एक सार्थक अनुक्रम में सजाना है। मतलब इनको सही क्रम में व्यवस्थित करना है। जैसे सबसे छोटा कौन सा होगा, उसके बाद क्या होगा और उसके नेक्स्ट क्या होगा, या सबसे बड़े से लेके छोटे। मतलब इनको क्या कर सकते हैं, एक तो देखो बढ़ते हुए क्रम में भी सजा सकते हैं, एक क्या कर सकते हैं इनको घटते हुए क्रम में भी व्यवस्थित कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो आप ऑप्शन के अनुसार करना है आपको। तो सबसे पहले पहले देखो आप जैसे जिस गांव में रहते हो तो वो आपका क्या हो जाएगा गांव हो जाएगा। क्या है वो आपका गांव है। मतलब कोई भी देश हो या इलाका हो, किसी में भी सबसे छोटा छोटा क्या होता है गांव होता है। गांव के बाद में क्या बनता है वो जिला बन जाता है। क्या बन जाता है जिला बन जाता है। यदि जिला बड़ा है तो उसको हम क्या बोल देते हैं शहर बोल देते हैं। जैसे आप मान लो किसी भी गांव में रहते हो, वो गांव आपका जो गांव है वो किसी जिले के अंडर आता है। ठीक, गांव है वो किसके अंडर आता है जिले के अंदर आता है। और जिला अगर बड़ा है, जैसे जयपुर जिला है तो वो जिला क्या बड़ा है तो जयपुर क्या हो जाएगा उसको शहर बोल देंगे हम। जिला अगर बड़ा है तो उसको क्या बोल देंगे हम शहर बोल देंगे। और शहर वो किस में होता है वो किसी राज्य में होता है, और राज्य किस में होता है किसी देश में होता है। ठीक है, तो सबसे छोटा छोटा क्या होता है गांव होता है। ठीक है, गांव के बाद क्या होता है गांव गांव मिलकर क्या बनाते हैं जिला बना देते हैं। और जिले के बाद में 2-3 जिले बन के क्या बन जाता है एक शहर बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 नंबर आ जाएगा। शहर बनने के बाद क्या होता है कि हर क्या कि शहर या वो जिले मिलके क्या बना देते हैं राज्य का निर्माण कर देते तो 3 नंबर हो जाएगा। और राज्यों से मिलके क्या बन जाता है देश बन जाता है। तो लास्ट में क्या हो जाएगा 5 नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो 2 1 4 3 5 2 1 4 3 5 ऑप्शन ए में दिया गया है। इस प्रकार से ऑप्शन ए अपना दोस्तों क्या हो जाएगा इसमें सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन में देखो दोस्तों बड़ा ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यह क्वेश्चन है वो अल्फाबेट सीरीज का क्वेश्चन है। किसका सीरीज का क्वेश्चन है अल्फाबेट सीरीज का क्वेश्चन है। और अल्फाबेट सीरीज से प्रत्येक एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन है वो जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बाएं से 12वें अक्षर से दाएं, 12वें अक्षर से बाएं के चौथे नंबर पे मतलब 4th नंबर पे कौन सा अक्षर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बाएं से 12वें अक्षर के बाएं चौथा नंबर पे कौन सा अक्षर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपको क्या दे रखा है लेफ्ट साइड दे रखा है। लेफ्ट साइड बाएं से स्टार्टिंग में दे रखा है, तो जिधर से दे रखा है उधर से ही याद करेंगे। ठीक है, जिधर से पहले पहले दे रखा है यानी फ्रॉम लेफ्ट। यदि यहाँ पे इंग्लिश में होता है क्वेश्चन तो इसमें यहाँ पे होता है फ्रॉम लेफ्ट होता है। क्या होता है फ्रॉम लेफ्ट होता। दाहिने साइड से होता तो फ्रॉम राइट होता। तो जहां से फ्रॉम के बाद में जो साइड दे रखी है हम उसी साइड से हम क्या करेंगे ज्ञात करेंगे। तो बाएं से 12वें अक्षर मतलब लेफ्ट साइड से कौन सा 12वां अक्षर, उसके बाएं कौन सा बोल रहा है चौथा अक्षर, उसके बाएं कौन सा बोल रहा है चौथा अक्षर। ठीक है, तो मैंने आपको रीजनिंग की क्लास में बताया था कि यदि देखो एल और एल मतलब बाएं से बाएं जा रहा है सेम आ रहा है तो हम क्या कर देते हैं माइनस कर देते हैं। अगर विपरीत आ रहा है तो हम क्या कर देते हैं प्लस कर देते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको एक बार देखो दोबारा से बता देता हूँ। यदि आपको देखो सेम डायरेक्शन में निकालना है, लेफ्ट से लेफ्ट निकालना है। ठीक है, लेफ्ट से लेफ्ट निकालना है। और लेफ्ट से अगर राइट निकालना हो, ठीक है, और राइट से अगर लेफ्ट निकालना हो, और राइट से राइट निकालना हो। ठीक है, राइट से राइट निकालना हो। अब देखो आपको पता है कि आवेशों में भी यही होता है कि जब सेम आवेश होते हैं वो एक दूसरे के दूर दूर भागते हैं। ठीक है, क्या करते हैं दूर दूर भागते हैं। मतलब क्या होता है इनमें कमी हो जाती है। तो सेम में क्या होता है माइनस करना होता है। ठीक है, सेम में क्या होता है माइनस करना होता है। और एक दूसरे से लेफ्ट और राइट दे रखा है दोनों अलग अलग है तो इनमें क्या करना होता है हमको प्लस करना होता है। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो बाएं से बाएं पूछ रहा है तो माइनस करेंगे, बाएं से दाएं पूछ रहा है तो हम प्लस कर देंगे, और राइट से लेफ्ट कर देंगे तो भी हम प्लस कर देंगे, और राइट से राइट कर देंगे तो भी हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। जैसे आप नॉर्मल तरीके से देख लो यहाँ पे मतलब सेम जैसे लड़की और लड़की है तो दोनों एक दूसरे से दूर भागेंगे। लड़का और लड़की है तो दोनों में क्या होता है अट्रैक्शन होता है, तो मतलब वो पास आने की कोशिश करते हैं जैसे चुंबक में होता है। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर भी यही आपको कंसेप्ट यूज करना है कि सेम है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और विपरीत है तो क्या कर देंगे हम प्लस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बाएं से 12वां दे रखा है और बाएं से चौथा दे रखा है। तो यहाँ पे हम देखो सेम दे रखा है तो हम क्या कर देंगे
माइनस कर देंगे तो 12 में से 4 निकालेंगे तो कौन कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और 8 देखो वो किस साइड से होगा, तो इनिशियल में जो क्वेश्चन में दे रखा है बाएं से, यानी जो अगर हिंदी मीडियम वाले देखेंगे तो उनको जो इनिशियल में जो डायरेक्शन दे रखी है यानी बाएं से दे रखा है तो उसको बाएं से बताना है। और अगर इंग्लिश मीडियम वाले पर्सन को पढ़ते हैं तो उनको क्या देखना है, फ्रॉम के बाद जो साइड दे रखी है उस साइड से उसको करना है। ठीक है, तो फ्रॉम लेफ्ट दे रखा है मतलब लेफ्ट साइड से 8 हो जाएगा। लेफ्ट साइड से जैसे आप ABCD लिख रहे हो ए, तो XC साइड से क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड हो जाएगा, और Z साइड से क्या हो जाएगा, राइट साइड से हो जाएगा। ठीक है, तो लेफ्ट साइड से 8वां अक्षर क्या हो जाएगा भाई साहब, H हो जाएगा। क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। और वही हमको बताना है, तो ऑप्शन ए इसमें अपना क्या हो जाएगा दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में देखो दोस्तों बड़ा ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि गोट को 45 और कोट को 41 तब बोट का क्या कोड होगा। ठीक है, तो कोडिंग और डिकोडिंग का सवाल है भाई चाचा, ये किसका सवाल है, कोडिंग और डिकोडिंग का सवाल है ये। ठीक है, देखो गोट का जो कोड दे रखा है वो कितना दे रखा है, 45 दे रखा है। तो सबसे पहले हम गोट का कोड लिख लेते हैं, तो गोट को लिख लेंगे GOAT। क्या लिख लेंगे, GOAT। इनका कोड कितना दे रखा है, 45 दे रखा है। अब देखो 45 हुआ कैसे, इनको हम नंबरिंग दे देंगे कि कौन सा अक्षर कितने नंबर पे आता है। ठीक है, और नंबरिंग देने के लिए मैंने आपको हर क्लास में बता रहा हूं कि जो हमारा नियम है वो क्या है, इजोटी का नियम है, उसके हिसाब से हम नंबरिंग देते हैं। इजोटी लिख लो, उसके नीचे आप क्या कर लो, 5 का फाड़ा लिख दो भैया। ठीक है, ये 20 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। अब क्या कर लो, इनका आपस में मेल मिलाप कर दो। क्या कर दो, मेल मिलाप कर दो। तो जे देखो 10 पे आ रहा है, ओ 15 पे आ रहा है, टी 20 पे आ रहा है, वाई 25 पे आ रहा है। तो आपको अगर इन 5 की याद है तो और अपने आप ही याद हो जाएगी चाचा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जी दे रखा है, तो EFG कितने पे होता है, 7 पे होता है। ओ देखो हमारा 15 पे होता है, ए देखो हमारा 1 पे होता है, टी देखो हमारा कितने पे होता है, 20 पे होता है। इन सबको क्या कर लो, ऐड कर लो। तो इनको देखो 20 और 15 को ऐड करेंगे तो 35 हो जाएगा। 35 और 1 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 36 में जब 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 43 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 43 हो जाएगा। लेकिन हमको लेके कितना आना है भाई साहब, 45 लेके आना है। तो 43 में क्या कर देंगे, 2 और ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, 43 में 2 और ऐड कर देंगे। इसी प्रकार देखो हमको यहाँ पे कोड दे रखा है COAT, कोड दिया हुआ है ना, क्या दिया हुआ है, कोड दिया हुआ है। तो इसकी भी हम देखो नंबरिंग कर लेंगे। C 3 पे होता है, O 15 पे होता है। ठीक है, A 1 पे होता है, T देखो हमारा 20 पे होता है। इन सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 35। 35 से 4 कितना होता है, 39 होता है। कितना होता है, 39 होता है। लेकिन यहाँ पे देखो 41 दे रखा है, और यहाँ पे भी देखो हमने 2 ऐड कर दिया है। तो भाई साहब यहाँ पे भी क्या करना है, 2 ऐड करना है। ठीक है, अब देखो करना क्या है, सभी अक्षरों के जितने नंबरिंग आ रही है उनके नंबरिंग को ऐड कर देना है, उसमें 2 ऐड कर देना है। ठीक है, हमको देखो बोट दे रखा है BOAT। क्या दिया हुआ है, बोट दिया हुआ है। तो बी देखो हमारा 2 नंबर पे होता है, ओ 15 पे होता है, ए देखो 1 नंबर पे होता है, टी देखो हमारा 20 नंबर पे होता है। जब इन सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 35। 35 से 3 38 हो जाएगा। और 38 में क्या करना है, हमको 2 ऐड कर देना है, क्योंकि सब में हम 2 ऐड कर रहे हैं। तो 38 में जब हम 2 और ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। और 40 देखो ऑप्शन ए में दिया गया चाचा। इस प्रकार से ऑप्शन ए अपना क्या हो जाएगा दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन में देखो दोस्तों बड़ा ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 4 संख्या युग्म दे रखे हैं आपको ये ऑप्शन में, जिनमें से 3 किसी तरह तो समान है और 1 क्या है, भिन्न है। ठीक है, तो उस संख्या युग्म का चयन करना है जो क्या है, अलग दिया गया है, मतलब इनसे क्या है, अलग है। उस संख्या युग्म को हमको पहचानना है। ठीक है, यहाँ पे देखो सबसे पहले हमको क्या दे रखा है, 461 और 20 का अनुपात दे रखा है। 461 और 20 का अनुपात दे रखा है। ठीक है, देखो 20 का संबंध वो 461 के साथ दे रखा है, तो वो कैसे हुआ, सबसे पहले हमको ये निकालना होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखो हम 461 यानी 20 का देखो वर्ग कितना होता है हमारा, 400 होता है। और 21 का कितना होता है हमारा, 441 होता है। और 461 है, लेकिन तो 441 में क्या कर देंगे, 20 ऐड कर देंगे, तो 461 हो सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो क्या करेंगे हमको करना क्या है कि 20 में 1 जोड़ देना है, 20 में 1 जोड़ देना है और उसका स्क्वायर कर देना है। उसके बाद 20 ऐड कर देंगे। ठीक है, तो 20 में 1 जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा। 21 का स्क्वायर करेंगे 441 हो जाएगा।
और 441 में जब 20 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा भाई साहब, 461 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो 461 आ रहा है। आगे वाले में भी आपको यही करना है, जो 12 दे रखा है 12 में एक ऐड करना है तो 13 हो जाएगा, और 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 169 हो जाएगा। उसमें क्या जोड़ देना है आपको, 12 जोड़ देना है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 181 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखो 182 दे रखा है। ठीक है, क्या दे रखा है, 182 दे रखा है। ये देखो थोड़ा सा अलग हो रहा है, इसको एक बार क्या कर लो आप, स्टार लगा दो। क्या पता ये जो कंसेप्ट है हम लगा रहे हैं वो यूज, जो हम कंसेप्ट यूज कर रहे हैं वो आगे हो या नहीं हो। तो ऑप्शन 3 में चलते हैं चाचा। तो ऑप्शन 3 में चलेंगे तो 14 में 1 जोड़ देंगे तो भाई साहब 15 हो जाएगा। हमको 15 क्या करना है, स्क्वायर करना है। उसमें तो 14 दे रखा है, वो क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, तो 15 का स्क्वायर देखो 225 हो गया। 225 में जब हम 14 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 239 हो जाएगा। अब देखो 2 में यही कंसेप्ट यूज कर रहा है, ऑप्शन ए और सी में, तो डी में भी यही करेगा। ठीक है, तो बच्चा कौन सा है, देखो बी बच्चा है, जिसमें यह कंसेप्ट है वो लागू नहीं हो रहा है। इस प्रकार से बी भाई साहब है अपनी अलग ही पटरी पे जा रहा है। ठीक है, तो बी अपना क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यह क्वेश्चन भी देखो बड़ा ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है, बड़ा ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये डायरेक्शन के रिगार्डिंग क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखो करने के बहुत से तरीके होते हैं, आपको जो तरीका अच्छा लगे आप उससे कर सकते हो। मैं आपको देखो दोनों तरीके बता सकता हूं। यदि आप बोलोगे कि सर नॉर्मल तरीके से समझाना, तो हम नॉर्मल तरीके से समझा देंगे भाई साहब आपको। और यदि आपको नॉर्मल तरीके से नहीं समझना है, उससे और शॉर्ट करना है, तो उससे भी हम आपको बता देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो चाहता हूं आपको है वो डायरेक्शन का नॉलेज होना चाहिए। जो आपके सामने की दिशा है उसको हम देखो उत्तर बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, उत्तर बोलते हैं। उत्तर के बाद वह दिशा कौन सी होती है, वो हमारी पूर्व होती है। क्या होती है, पूर्व होती है। और पूर्व के बाद वह दिशा क्या होती है, यहाँ पे देखो उत्तर के विपरीत कौन सी हो जाएगी, हमारी दक्षिण हो जाएगी। क्या हो जाएगी, दक्षिण हो जाएगी। और दक्षिण के इधर कौन सी दिशा हो जाएगी, हमारी पश्चिम हो जाएगी। ठीक है, कौन सी हो जाएगी, पश्चिम हो जाएगी। मतलब जिधर भाई साहब आपने मुंह कर रखा है वो आपकी उत्तर हो जाएगी। जिधर उत्तर की तरफ मुंह कर रखा है तो जिधर आपका जो राइट हैंड है वो पूरा हो जाएगी, जिधर लेफ्ट हैंड है वो पश्चिम हो जाएगी। और उत्तर की उल्टी दिशा क्या हो जाएगी, दक्षिण हो जाएगी। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि प्रशांत 40 किलोमीटर भाई साहब उत्तर की तरफ चलता है, तो ये इधर चल गया 40 किलोमीटर। किधर चल गया, ऊपर की तरफ चल गया। ठीक है, फिर वो दाईं ओर मुड़ता है, मतलब घड़ी की दिशा में मुड़ता है। और कितना चलता है, वो 70 किलोमीटर चलता है। ठीक है, फिर वो बाईं ओर मुड़ता है, मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में मुड़ता है, मतलब ऊपर की तरफ मुड़ जाएगा। ठीक है, और कितना चलता है, वो 30 किलोमीटर चलता है। कितना चलता है, 30 किलोमीटर चलता है। अंत में फिर वह दाईं ओर मुड़ जाता है, मतलब घड़ी की दिशा में ही मुड़ जाता है। ठीक है, घड़ी की दिशा में ही मुड़ जाता है, तो ये लो इधर मुड़ जाएगा। और वो कितना चलेगा, 30 किलोमीटर चलेगा। कितना चलेगा, 30 किलोमीटर। अंत में फिर वह दाईं ओर मुड़ता है तथा 70 किलोमीटर। तो यहां से दाईं ओर मुड़ता है, मतलब घड़ी की दिशा में मुड़ता है। और कितना चलता है भाई साहब, 70 किलोमीटर चलता है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे कितना चल गया, 70 किलोमीटर चल गया। कितना चल गया, 70 किलोमीटर चल गया। अब पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है भाई, तो बताइए वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। ये देखो इसका प्रारंभिक बिंदु हो गया, ये देखो इसका लास्ट का बिंदु हो गया। अब देखो इसकी सीधी दूरी ज्ञात करनी है हमको, ये दूरी नहीं बतानी है इसकी। ठीक है, तो सीधी दूरी में देखो 70 किलोमीटर तो भाई साहब ये हो गया, और 30 किलोमीटर देखो ये हो गया। तो 70 और 30 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 किलोमीटर हो जाएगा। और किस डायरेक्शन में, वो उधर यहाँ पे कौन सी डायरेक्शन है भाई, यहाँ से ये सेंटर है, तो यहाँ पे इधर कौन सी हो जाएगी, पूर्व हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, पूर्व दिशा हो जाएगी। तो 100 किलोमीटर वो किस दिशा में चल रहा है, पूर्व दिशा में चल रहा है। ऑप्शन ए अपना क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एक तो देखो आप इस क्वेश्चन को इस टाइप से कर सकते हो। दूसरा देखो आपको मैं अलग तरीका बताता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे डायरेक्शन लिख लेना है। तो ये देखो हमारी उत्तर दिशा हो जाएगी। उत्तर के बाद में हम घड़ी की दिशा में चलेंगे तो क्या हो जाएगी, पूर्व हो जाएगी। और पूर्व के बाद में चलेंगे तो क्या हो जाएगी, दक्षिण हो जाएगी। और दक्षिण के बाद में चलेंगे तो कौन सी हो जाएगी, पश्चिम दिशा हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, पश्चिम दिशा हो जाएगी। तो आपको देखो चारों दिशा लिख लेना है। ठीक है, क्या लिख लेनी है, आपको चारों दिशा लिख लेनी है। वो कैसे लिखनी है, आपको घड़ी की दिशा में लिखनी है। ठीक है, तो आप जैसे उत्तर लिख रहे हैं तो उत्तर के बाद घड़ी की दिशा में चलेंगे तो पूर्व आ जाएगा। पूर्व के बाद क्या दक्षिण आ जाएगा। दक्षिण के बाद क्या जाएगा, पश्चिम आ जाएगा। ठीक है, अब देखो वो प्रशांत 40 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है, तो यहाँ पे देखो आप 40 किलोमीटर लिख लो। ठीक है, फिर वो दाई मुड़ता है, तो दाई मुड़ता है मतलब पूर्व दिशा की ओर मुड़ता है, तो वो कितना मुड़ता है, 70 किलोमीटर चलता है। ठीक है,
तथा 70 किलोमीटर चलता है। ओके, फिर वो बाई मुड़ जाता है, वो भाई साहब पूर्व दिशा में जा रहा है। ठीक है, उसके बाद वो क्या मुड़ रहा है, बाई मुड़ रहा है, तो ऊपर की तरफ मुड़ जाएगा, मतलब ये कितना हो जाएगा, 30 किलोमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, अंत में वह फिर दाई ओर मुड़ता है, अंत में फिर वह दाई ओर मुड़ता है, तो घड़ी की दिशा में मुड़ जाए तो वो कितना चलेगा, यहाँ पे 30 किलोमीटर चलेगा। कितना चलेगा, 30 किलोमीटर चलेगा, घड़ी की दिशा में मुड़ता है। देखो ऊपर की तरफ जा रहा है, घड़ी की दिशा में आया तो पूर्व दिशा में आ गया। अंत में फिर वह दाई ओर मुड़ता है और 70 किलोमीटर चलता है। ठीक है, अंत में फिर वह दाई ओर मुड़ता है, मतलब पूर्व दिशा में जा रहा है। उसके बाद वो दाई ओर मुड़ेगा घड़ी की दिशा में, तो किधर हो जाएगा, दक्षिण में हो जाएगा। और दक्षिण में वो भाई साहब कितना किलोमीटर चलता है, 70 किलोमीटर चलता है। देखो पश्चिम में तो कितना नहीं चलेगा, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, आपको मैंने बताया कि उत्तर दिशा और दक्षिण दिशा क्या होती है, एक दूसरे के विपरीत होती है। तो जितना वो उत्तर में जा रहा है उतना ही वो देखो दक्षिण में जा रहा है। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे क्या होती है, विपरीत होती है। तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे देखो 40 और 70 को जोड़ेंगे तो 40 और 30 को जोड़ेंगे तो 70 हो गया। यहाँ पे देखो 70 दे रखा है। ठीक है, बची कौन सी दिशा है, देखो 70 और 30 बची है, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 70 और 30 कितना हो जाएगा, 100 किलोमीटर हो जाएगा। और यहाँ पे देखो डायरेक्शन कौन सी दे रखी है आपको, पूर्व दिशा दे रखी है, तो 100 किलोमीटर पूर्व में हो जाएगा। ऑप्शन ए अपना क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आपको जैसे भी जिस भी तरीके से अच्छा लगे आप वैसे कर सकते हो। जो मैंने दूसरा तरीका बताया वो देखो बड़ा इजी है और टाइम भी इसमें थोड़ा कम लगता है। ठीक है, अब देखो दोस्तों ये हमारी आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है वो देखो बड़ा ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, वेन डायग्राम का क्वेश्चन है भाई साहब। क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि निम्न में से कौन सी आकृति कुत्ता, जानवर और पालतू के बीच के संबंध को दर्शाती है। ठीक है, तो देखो जानवर है, आप कोई भी जानवर जैसे भैंस, गाय, भालू, लोमड़ी, शेर जो भी है वो सब कहते हैं कुत्ता, ये सब कहते हैं जानवर के अंदर आते हैं। कहते हैं जानवर के अंदर आते हैं। तो ये भाई साहब देखो हमारा बड़ा सा जानवर बन गया, और कुत्ता है वो क्या आता है, जानवर के अंदर आता है, तो कुत्ता अपना ये आ गया। ठीक है, कुत्ता क्या आ गया, ये आ गया। और कुत्ता देखो पालतू भी होता है। ठीक है, कुत्ता क्या होता है, पालतू भी होता है। तो कुत्ता क्या होता है, पालतू भी होते हैं, और कुछ जानवर हैं वो क्या होते हैं, पालतू कुत्ते हैं, वो पालतू नहीं भी होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखो पालतू दे रखा है, पालतू मतलब जैसे गाय, भैंस, ये भी क्या होते हैं, पालतू ही होते हैं ना। गाय, भैंस क्या होते हैं, ये भी सब पालतू होते हैं। तो पालतू है वो भी किसके अंदर आएगा, जानवर के अंदर आएगा। और कुछ कुत्ता है वो पालतू होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा कॉमन पार्ट हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कॉमन हो जाएगा, क्योंकि कुछ कुत्ते हैं हमको जैसे बहुत से कुत्ते हैं जैसे भाई साहब ऐसे फिरते रहते हैं, और कुछ कुत्तों क्या करते हैं, हम पालते भी हैं, तो वो क्या होते हैं, पालतू होते हैं। ठीक है, और कुछ कुत्ते क्या होते हैं, पालतू होते हैं। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, उनका थोड़ा सा कॉमन पार्ट हो जाएगा। ठीक है, और जो पालतू है वो भी क्या आते हैं, जानवर के अंदर ही तो आते हैं। जैसे पालतू जानवर में जैसे आप देख लो गाय, भैंस, कुत्ता, ये सब क्या है, पालतू है। ठीक है, यानी इनको हम पालते भी हैं। ठीक है, और ये पालतू है वो सब किसके अंदर आते हैं, जानवर के अंदर आते हैं। तो ये तो जो बड़े वाला जो घोड़ा है वो भाई साहब वो तो जानवर का बन जाएगा, ये कुत्ते का बन जाएगा, ये पालतू का बन जाएगा। ये थोड़ा सा कॉमन हो जाएगा, क्योंकि कुछ कुत्ते हैं वो क्या होते हैं, पालतू भी होते हैं, कुछ भाई साहब ऐसे ही फिरते रहते हैं। ठीक है, तो इस टाइप का देखो कौन सा वैनारिक बन रहा है, ऑप्शन 2 का बन रहा है। इस प्रकार से ऑप्शन 2 अपना क्या हो जाएगा दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।